रुको, स्क्रॉल मत करो, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं, वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम रोजा सिर्फ इसलिए रखते हो क्योंकि सब रख रहे हैं, तो आज की ये बात तुम्हें झकझोर देगी। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक स्पेशल ट्रेनिंग है। एक ऐसा महीना जो इंसान को आम से खास बना देता है। जब आसमान में पहला चांद दिखाई देता है, तो सिर्फ तारीख नहीं बदलती, किस्मत बदलने का मौका आता है। दिल बदलने का मौका, आदतें बदलने का मौका और खुद से मिलने का मौका। ये है रमज़ान, वो महीना जिसमें भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, रूह की होती है, दिल की होती है, अल्लाह के करीब जाने की होती है। रोज़ा क्या है? क्या ये सिर्फ भूखे प्यासे रहना है? नहीं। रोज़ा है जब तुम्हारे सामने पानी रखा हो, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए ना पियो क्योंकि तुम्हारा रब दिख रहा है। रोज़ा है जब गुस्सा आए लेकिन तुम जवाब ना दो। रोज़ा है जब झूठ बोलने का मौका हो लेकिन तुम सच चुनो। रोज़ा तुम्हें सिखाता है तुम अपने नफ्स के मालिक हो, उसके गुलाम नहीं। आज की दुनिया में हम सब किसी न किसी चीज़ के गुलाम हैं। मोबाइल के, सोशल मीडिया के, खाने के, गुस्से के, आलस के। लेकिन जब तुम 14-15 घंटे पानी तक नहीं पीते, तो तुम्हारे अंदर एक आवाज़ उठती है, अगर मैं अल्लाह के लिए इतना सब्र कर सकता हूँ, तो मैं अपने सपनों के लिए क्यों नहीं कर सकता? यहीं से असली ताकत शुरू होती है। जरा सोचो, तुम्हें भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, होंठ सूख जाते हैं, लेकिन तुम कहते हो, या अल्लाह, ये सब तेरे लिए है। यही है ईमान। और यही है वो ताकत जो एक कमज़ोर इंसान को भी पहाड़ बना देती है। अब बात करते हैं सेहत की। आज पूरी दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रही है। डॉक्टर कह रहे हैं, शरीर को ब्रेक दो, पाचन तंत्र को आराम दो, खाने को कंट्रोल करो। और सोचो, इस्लाम ने ये सिस्टम हमें 1400 साल पहले दे दिया। जब हम लगातार खाते रहते हैं, तो हमारा शरीर कभी रिपेयर मोड में नहीं जाता। लेकिन रोज़ा शरीर को आराम देता है, डिटॉक्स करता है, पुरानी खराब कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। अगर सहरी और इफ्तार सही तरीके से हों, तो वज़न कंट्रोल में रहता है, ब्लड शुगर बेहतर हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल में सुधार हो सकता है, दिल की सेहत मजबूत हो सकती है। लेकिन याद रखो, रोज़ा कोई जादुई दवा नहीं है। गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। रोज़ा इलाज नहीं, लेकिन इलाज का रास्ता ज़रूर खोल सकता है। मेंटल हेल्थ। आज हर दूसरा इंसान टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है। लेकिन रमज़ान में तुम नमाज पढ़ते हो, कुरान सुनते हो, दुआ करते हो, रात को तरावीह में खड़े होते हो। तुम्हारा दिमाग नेगेटिविटी से दूर होने लगता है। रोज़ा सिर्फ बॉडी डिटॉक्स नहीं है, ये माइंड डिटॉक्स है। जब पेट खाली होता है, तो दिल साफ होने लगता है। और एक सच्चाई सुनो, अगर रमज़ान के बाद भी तुम वही इंसान रहे, तो तुमने सिर्फ भूख रखी है, रोज़ा नहीं। रोज़ा तुम्हें बदलने आया है, तुम्हारी ज़ुबान बदलने, तुम्हारी नज़र बदलने, तुम्हारी सोच बदलने। रमज़ान गरीब की भूख महसूस कराता है, दिल को नरम करता है, ज़कात और सदका सिखाता है। ये महीना हमें इंसान बनाता है। इफ्तार का वो लम्हा याद है, जब पूरा परिवार साथ बैठता है, अज़ान होती है, पहला खजूर मुंह में जाता है और दिल से निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस एक लम्हे में इतनी सुकून होती है, जितनी शायद पूरी दुनिया की दौलत में भी नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम 30 दिन अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या तुम सिगरेट नहीं छोड़ सकते? अगर तुम अल्लाह के लिए भूखे रह सकते हो, तो क्या तुम अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं कर सकते? रमज़ान हमें सिखाता है, डिसिप्लिन ही असली पावर है। जो इंसान खुद पर जीत जाता है, दुनिया उसे हरा नहीं सकती। ये महीना एक ट्रेनिंग कैंप है, 30 दिन की ट्रेनिंग, ताकि अगले 11 महीने हम बेहतर इंसान बन सकें। तो इस रमज़ान सिर्फ रोज़ा मत रखो, अपना गुस्सा छोड़ दो, अपनी बुरी आदत छोड़ दो, नमाज पाबंदी से पढ़ो, माँ बाप का दिल मत दुखाओ, किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाओ। क्योंकि सच कड़वा है, शायद अगला रमज़ान हमें ना मिले। और जब ईद का चांद नजर आए, तो खुद से पूछना, क्या मैं वही इंसान हूं जो रमजान से पहले था, या मैं बेहतर बन गया हूं? अगर तुम्हारा दिल कहे कि हाँ, मैं बदल गया हूं, तो समझ लेना तुम्हारा रमजान सफल हो गया। रमजान मुबारक।